हर रात घर लौटने से पहले वो अपने घर के दरवाजे पर पूरी तरह से अल्कोहल छिड़कता था। साथ ही सूरज डूबने से पहले वो सारे दरवाजों और खिड़कियों पर 10 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट्स लगाकर उन्हें मजबूती से लॉक कर देता था, जब तक ये सूर्य ना हो जाए कि घर के अंदर एक भी रोशनी न जा सके। तब जाकर ही वो अपने कुत्ते के साथ बाथरूम के बाथटब में सीमत कर सोने की हिम्मत करता था। असल में रात की दुनिया पर अब बदले हुए शैतानी जीवों का कब्जा हो चुका था। 3 साल पहले एक जानलेवा वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था। इस वायरस से इन्फेक्टेड हर इंसान में भयानक बदलाव आ गया और वो डरावने डेमन्स में बदल गए। ये बदले हुए डेमन्स बेहद आक्रामक थे, जिसके कारण इंसानों की तादाद तेजी से कम होती चली गई। सिर्फ कुछ ही लोग जैसे शाओ हे इम्यूनिटी होने की वजह से जिंदा बच पाए। अच्छी बात ये थी कि ये डेमन्स धूप से बहुत डरते थे, इसलिए शाओ हे दिन के वक्त शिकार के लिए बाहर निकल सकता था। सुनसान सड़कें उसके लिए कभी भी रेसिंग ट्रैक बन जाती थी। हाँ, उसके साथ रेस करने के लिए सिर्फ सड़कें ही होती थी। कभी कभी किस्मत अच्छी होती तो उसे अकेला हिरन मिल जाता, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि कहीं से शेर आकर उसका शिकार छीन न ले। अच्छा था कि शाओ हे के पास बंदूक थी, अगर निशाना सही लग जाए तो शायद आज कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन अचानक उसने देखा कि दूर से एक शेरनी और उसका बच्चा आ रहा है। शाओ हे का दिल नरम पड़ गया। उसी वक्त उसकी घड़ी का अलार्म बज उठा। घर जाने का वक्त हो गया था। ये जिंदगी पिछले 3 सालों से ऐसे ही चल रही थी। अपने कुत्ते के अलावा शाओ हे ने कभी किसी दूसरे जिंदा इंसान को नहीं देखा था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने रेडियो पर अपना मैसेज छोड़ रखा था कि वो अभी जिंदा है, और हर रोज दोपहर को वो डॉक पर जाकर किसी और सर्वाइवर का इंतजार करता था। कभी कभी वो फाइटर जेट के रेकागे पर गोल्फ भी खेल लेता था। एक दिन अचानक उसके कुत्ते ने दूर कुछ देखा। शाओ हे ने गौर से देखा, एक अकेला छोटा हिरन। आदमी और कुत्ता बिना सोचे समझे उसके पीछे भाग पड़े, लेकिन भागते भागते वो हिरन एक अंधेरे वार हाउस के अंदर घुस गया। शाओ हे कुछ क्या पता, उससे पहले ही कुत्ता भी अंदर चला गया। ऐसे बिल्कुल अंधेरे वार हाउसेस नाइट डेमन्स के लिए सबसे बेहतरीन ठिकाने होते थे। शाओ हे बहुत डर गया, लेकिन अपने साथी को बचाने के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। जमीन पर पड़े खून के निशानों को फॉलो करते हुए उसे पता चला कि हिरन मर चुका था। दिल कांपते हुए वो आगे बढ़ता रहा और आखिरकार उसने अपने कुत्ते को टेबल के नीचे छुपा हुआ पाया। जैसे ही शाओ हे पास गया, कुत्ता अचानक डर के मारे पीछे हटने लगा। शाओ हे समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसने इंस्टिंक्ट में गोली चला दी, लेकिन इससे और भी ज्यादा डेमन्स अट्रैक्ट हो गए। आदमी और कुत्ता जान बचाकर भागने लगे। बाहर निकालने से एक सेकंड पहले एक डीमन ने शाओ हे को पकड़ लिया और दोनों बिल्डिंग से नीचे गिर पड़े। सूरज की रोशनी पड़ते ही डीमन बिल्कुल शांत हो गया। मौत के मुंह से बचकर शाओ हे के दिमाग में ख्याल आया। उसने वेयरहाउस के गेट पर एक रस्सी बांधी, ऊपर से काला कपड़ा डाल दिया और रस्सी का दूसरा सिरा कई तो भारी ट्रक से जोड़ दिया। फिर उसने अपने खून को बैट के तौर पर यूज किया। वो एक डीमन को जिंदा पकड़ना चाहता था। जल्द ही एक डीमन फंस गया। शाओ हे ने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन अचानक एक और कमजोर डीमन धूप की जलन बर्दाश्त करते हुए बाहर आ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शाओ हे ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लैब पहुंचने पर उसे पता चला कि जो डीमन उसने पकड़ा है वो एक फीमेल डीमन है। वायरस फैलने के बाद से शाओ हे अपने खून से वायरस को रोकने वाली मेडिसिन बना रहा था। कुछ दिन पहले सेरम नंबर 391 लगाई हुई चूही के सिम्टम्स थोड़े कम हुए थे। अब यूज इंसान पर टेस्ट करना जरूरी था। उसे ये नहीं पता था कि जिस फीमेल डीमन को उसने पकड़ा है वो डीमन लीडर की साथी है। इंसानियत को बचाने का उसका ख्वाब उसके लिए मौत का कारण बनने वाला था। 3 साल की मेहनत के बाद उसने चूही में सुधार देखा और बिना रुके वही सीरम फीमेल डीमन को इंजेक्ट कर दिया। धीरे धीरे उसकी सांस, पल्स और बॉडी टेम्परेचर कम होने लगे। शाओ हे को लगा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने वाला है, लेकिन अचानक डीमन भड़क उठी और कुछ देर बाद उसका दिल बंद हो गया। एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। हर फेलियर शाओ हे को तोड़ देता था। इस दुनिया में वो अकेला इंसान था, बस एक कुत्ता ही उसका साथ दे रहा था। अगले दिन जब वो सप्लाईज लेने निकला तो उसने देखा कि लाइब्रेरी में रखी ह्यूमन स्टैचू, जिसे वो अपना दोस्त मानता था, अपनी जगह से हट चुकी थी। वो चाहता था कि ये सच में कोई इंसान हो, लेकिन यूज पता था ये नामुमकिन है। गुस्से और उदासी में उसने स्टैचू पर गोली चला दी। इसी बीच बिना ध्यान दिए वो एक पुराने ट्रैप के करीब पहुंच गया। सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया। घड़ी का अलार्म बजने पर उसे होश आया। उसने रस्सी काटनी चाहिए, लेकिन चाकू उसकी टांग में लग गया। कुत्ता यूज चाट चाट कर तसल्ली देने लगा। सूरज डूब रहा था, उसे जल्दी निकालना था। अंधेरे में डीमन लीडर ने 2 बदले हुए कुत्ते छोड़ दिए। आखिरी धूप की किरणों ने उसे थोड़ा वक्त दिया, लेकिन घायल टांग भारी पड़ रही थी। जैसे ही सूरज डूबा, डेमन्स ने हमला कर दिया। अपने मालिक को बचाने के लिए कुत्ता बिना डरे आगे बढ़ा। दोनों ने मिलकर डेमन्स को मारा, लेकिन कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया। शाओ हे उसे घर ले आया और सीरम इंजेक्ट किया, लेकिन वायरस फैल चुका था। आखिरकार उसे अपने ही हाथों से अपने सबसे करीबी साथी को मारना पड़ा। टूटा हुआ शाओ हे रात को डॉक पर गया और डेमन्स पर गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन डेमन्स ज्यादा तेज और समझदार निकले। गाड़ी पलट गई। अचानक एक तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ी। जब उसे होश आया, उसके जख्म साइले जा चुके थे। उससे बचाने वाली एक औरत और बच्चा थे। 3 सालों में पहली बार उसने नॉर्मल इंसान देखे। औरत ने बताया कि उसने रेडियो मैसेज सुना था। रात होते ही डेमन्स आ गए। आखिरी रास्ते के तौर पर शाओ हे ने घर के इर्द गिर्द लगाए बॉम्ब्स चला दिए। नीचे लैब में उसने देखा कि फीमेल डेमन धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन डेमन लीडर आ गया। शाओ हे ने अपना खून निकाला और माँ बच्चे को एस्केप टनल में भेज दिया। फिर उसने बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया और खुद डेमन्स के साथ खत्म हो गया। बाद में माँ और बच्चा सर्वाइवर बेस पहुंच गए और शाओ हे का खून इंसानियत को बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया।